सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जो भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान हर पल उनके साथ होते हैं, हर पल उन्हें साथ देते हैं और बहुत वो भक्त बड़े आनंद में रहते हैं, बड़े सब्र और संतोष में रहते हैं। उन्हें कोई चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सब बांके बिहारी संभालते हैं। तो एक बार की घटना है, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। एक औरत रोती हुई बिलखती हुई भागी जा रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई मिलती है। बुढ़िया माई बोलती है, बेटी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई है, बात तो बताओ। बोली, माता जी मैं इस जीवन लीला को ख़त्म करना चाहती हूँ और अब जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मेरा पति और मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं, शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, मैं मरना चाहती हूँ। बोली, बेटी भगवान पर थोड़ा विश्वास तो रखो। बोली, विश्वास? अगर भगवान होते तो ऐसे पापियों का बोलबाला नहीं होता, इतना बुरा कहर ढाते क्या? भगवान नहीं है, मुझे आस्था नहीं है, भगवान को बहुत पुकार के देख लिया। बोली, सच्चे दिल से कोई पुकारा नहीं होगा तूने? बोली, सच्चे दिल से पुकारा। बोली, ऐसे ही थोड़ी बहस हुई, फिर उसने बोला, बस अंतिम बार भगवान पर विश्वास कर लो और तुम ऐसे ऐसे वापस चली जाओ। वो आ जाती है। और फिर उसने बॉक्स में भगवान बांके बिहारी लाल की प्रतिमा रख ली और वहीं पर जोत बत्ती करती थी। उसकी सास को जरा सा शक हुआ। बोली, अरे ये अंदर जाती है, कुछ क्या लीला चल रही है, मैं भी जरा जा कर के देखती हूँ। अच्छा, बोली, बॉक्स में ये सब कर रखा है? उसने बॉक्स ही फेंक दिया, जोत बत्ती फेंक दी, बांके बिहारी की प्रतिमा फेंक दी। तो वो रोने बिलखने लगी। बोली, अब क्या होगा, मैं तो बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ, अब मेरा क्या होगा। और बुढ़िया उसके साथ जड़ाजड़ गालियाँ देने लगी। तो उसने कहा कि लो बरस गए, भगवान भी चले गए, अब कौन रक्षा करेगा। तो पीछे से आवाज़ आती है, बांके बिहारी लाल की आवाज़ आती है कि इस बुढ़िया की बोलती बंद कर दूंगा मैं। तो वो चौंक गई। बोली, प्रभु की मूर्ति तो प्रतिमा तो ये बुढ़िया फेंक आई थी बाहर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसको एकदम से पीछे से फिर आवाज़ आती है कि अरे इसकी अगर गालियाँ बढ़ती चली गई तो इस बुढ़िया की मैं बोलती बंद कर दूंगा, आज बंद करनी ही पड़ेगी इस बुढ़िया की बोलती। तो वो आंख बंद करके बैठ गई। तो सास अचंभित थी कि ये तो बड़ी सब्र और संतोष वाली हो गई, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इतनी सारी गालियाँ दे रही हूँ। फिर उसने और गालियाँ चालू कर दी, खूब सारी गालियाँ देती रही। तो फिर उसके बाद वो उसने आंख बंद करके बैठ गई प्रभु के ध्यान में और बोली, प्रभु आपकी जो मर्जी है वो करो। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया को चक्कर आ गए, गिर गया, उसकी जबान खींच ली और वो दर्द से कराने लगी और बोली कि आ करके चिल्लाने लगी, वो गूंगी कर दी बिल्कुल। तभी उसका बेटा आ गया, बोला, अरे मेरी माँ के साथ ये क्या कर दिया, दुष्टनी चंडालनी, ये वो सब। वो भी गालियाँ देने लगा और फिर उसने भागकर उसकी उंगली तोड़ दी अपनी बीवी की। तो उंगली तोड़ दी तो उसने कहा के कहा, हे बांके बिहारी मेरी रक्षा करो। उसने जब ऐसे कहा तो पीछे से आवाज़ आती है, उस भक्तिन को सुनाई देती है। बोला, आज तो अति हो गई, इसने उंगली तोड़ी है, अब मैं इसका हाथ तोड़ कर रख दूंगा। और थोड़ी देर के बाद बांके बिहारी उसका हाथ ही तोड़ के रख देते हैं और वो हाथ को ऐसे लड़खड़ाता हुआ भागता है, चिल्लाता हुआ कि मेरे किसी ने बाजू तोड़ दी, चीखता हुआ जाता है, हॉस्पिटल जाता है और प्लस्तर चढ़वा के आ जाता है। तो बांके बिहारी, ये सच की घटना है बिल्कुल। और बांके बिहारी भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, तब उसे और भी ज़्यादा उसकी आस्था बढ़ गई, विश्वास बढ़ गया कि मेरे प्रभु ने मेरी किस तरह से रक्षा करी दुष्टों के बीच में रहकर। मैं सच में ही मैं बरगला जाती थी और मैं सच में ही भगवान पर विश्वास नहीं कर रही थी। भगवान तो हर पल मेरे साथ थे, लेकिन मैंने सच्चे दिल से कभी पुकारा। तो जो सच्चे दिल से और आस्था से भगवान को पुकारते हैं, भगवान ज़रूर आते हैं। बाकी कहीं ना कहीं कोई आस्था में कमी रह जाती है, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डिगमगा जाता है, जो भगवान हमारी रक्षा नहीं कर पाते हैं और हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। भगवान तभी जब पूरा विश्वास होता है भगवान पर कि मेरी नैया संभाल लो, तभी कुछ हो पाता है। तो जिस तरह से उस औरत की रक्षा की, भगवान सबकी ऐसे ही रक्षा करते हैं। बस आस्था और विश्वास को बनाकर बोल बांके बिहारी लाल की जय।